अस्सलाम वालेकुम। गाँव क्यों कैसे बेटा, ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा जी बेटा जी, ये आप भी सवाल कर रहा हूँ सबसे। ये नमाज के वाजिबात हैं। आपने बताना है कि नियत नमाज का, नमाज में जो वाजिब है नियत, ये रुकन है गैर रुकन है? रुक जी, हैदर आप बताएं। रुकन। आप तक ही बताएं, रुकन और गैर रुकन में फर्क क्या होता है? शायद जो ओब्लिगा ओब्लिगातर इसका। दोनों ओब्लिगात रिस्क है, लेकिन जो रुकन है ना, वो अगर भूल कर भी रह जाए फिर भी नमाज बातिल है। जो गैर रुकन है वो भूल कर अगर आदमी जो है वो किसी गलती की वजह से रह जाए तो नमाज बातिल नहीं होती। ठीक। ठीक है जी। नीयत है। अच्छा, आप अगर सुबह की नमाज की नीयत करना चाहेंगे, किस तरह नीयत करेंगे? दो रकात नमाज फजर पढ़ता हूँ। कुर्बतन इल्लल्लाह, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। दो रकत नमाज है, अदा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अदा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। ठीक है जी। अदा क्यों कहते हैं? अदा के मुकाबले में क्या होता है? अदा के मुसाद क्या है? मुसाद, अदा, अपोजिट क्या है उसका? इकादा। ये इकादा। एक ही अदा नहीं, उसको क्या कहते हैं? अरबी में क्या कहते हैं? अदा के मुकाबले में होता है कजा। 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 आप बेटा तकी बताएं, कजा नमाज कब पढ़ते हैं? वो कौन सी नमाज होती है कजा? जो लेट होगी है। लेट हो गई है, वक्त में नहीं पढ़ सके, उसे कहते हैं कजा। एक और नमाज होती है मुसाफिर की नमाज, वो कौन सी होती है? जब सफर पर हो बंदा। वो कब जो है वो उसमें कंसेशन होती है? कसर। कसर उसको कहते हैं, कसर। वो कब होती है? कितने किलोमीटर सफर हो तो कसर हो जाती है नमाज? 40 किलोमीटर। 44 किलोमीटर। एन वाई या थूर थूर थूरी थूर? अच्छा। धीरे धीरे। शाबाश। और एक आदमी 44 किलोमीटर तक सफर करता है, लेकिन जहां पर जा रहा है वो उसने 11 दिन वहां ठहरना है, स्टे करना है, फिर भी नमाज की कसर होगी? नहीं। 9 दिन तक कसर होगी, 9 दिन के बाद जो कसर, उसकी नमाज नहीं होगी। एक आदमी है, उसको नहीं पता कि कितना स्टे करना है उसने, वो मुमकिन है कल चला जाए, परसों चला जाए, तो उसने नमाज पूरी पढ़नी है, कसर पढ़नी है? कसर। कब तक? उठती नींद आ गई। नहीं, उथरती जागर होता है 30 दिन का। आप जो है तरद्दुद की हालत में उसे कहते हैं। एक आदमी सस्पेंशन की हालत में है, सस्पेंशन हालत को उसको क्या कहते हैं नौश में? जिक्र। उस सिक्र सही। उस सिक्र है वो, जो है 30 दिन तक कसर नमाज पढ़ सकता है। और जो शुरू होता है फासला, वो कहाँ से शुरू होता है? आपके घर से शुरू होता है या कम्यून से शुरू होता है? घर से। नहीं, कम्यून से शुरू होता है। कम्यून जहाँ आपकी एंड होती है ना, वहां से शुरू होता है। आप कहाँ रहते हैं इधर? लंच को। लॉन्च को। आपकी कम्यून जो है वो शुरू होती है यहाँ लॉन्च कोक से ना? कहाँ से खत्म होती है? एयरपोर्ट जाना चाहे तो कहाँ से खत्म होती है आपकी? ओला स्कोर। शाबाश। आप तक की कहाँ से आपकी खत्म होती है जो है वो कम्यून ओस्लो आना चाहे तो? अम, वो नहीं अब मुझे याद। आप लीना शुमा बेगिन कम्यून शुमा از کجا ختم میشی فرودگاه که برید میدان هوایی ایرپورت برید؟ چی گفتی؟ کمون شما کجا ختم میشه؟
एयरपोर्ट के खता खास तब बिरिद एयरपोर्ट. फ्लेसबर्ग. ट्रांसफर, शाबाश. अच्छा अभी यहां से पढ़ते हैं बेटा जी. ये क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? रुकन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? वाजिबात, रुकन रुकनी, और गैर रुकनी. रुकनी, गैर वाजिबात, रुकनी। वाजिबात नमाज, रुकन और गैर रुकन. नियत है, क्याम है. क्याम का क्या मतलब है? हैदर आप बता सकते हैं? Att du står och läser. शाबाश. खड़े होना और पढ़ना. एक आदमी जो है वो कन के स्टोर, तो उसने क्या करना है? Den kan sitta. वो बैठ सकता है. अगर बैठ ना सके तो क्या करना है उसने? Den kan ligga. वो लेट कर पड़े. ताकि आप बताएं कि जहाज में, एयरप्लेन में, फ्ली में नमाज किस तरह पढ़नी है? मेरा ख्याल तो हम नहीं कर सकते। जी, बैठ कर। बैठकर पढ़नी है, अपनी उस सीट पर बैठकर पढ़नी है. क्यों, आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है. ओके। अच्छा इसके बाद है, ये नियत है तकबीरतुल एहराम. तकबीरतुल एहराम किस तकबीर को कहते हैं? Bättre nyhet när man säger Allahu Akbar. शाबाश. वो और फर्द है हेतर तकबीरतुल एहराम. Man kan inte göra något. Man kan inte se runt. Man kan inte spisa. हाँ. det nun, nun jobbar dukan ikke gjør. Det blir haram. Så det ble navnet तकबीरतुल एहराम. आप तकबीरतुल एहराम कब कहें तकी उसके बाद खाना खा सकते हैं? नहीं। हैदर आप बताएं, बात कर सकते हैं? Nej. लीना शमा बेगी, तकबीरतुल एहराम के गुफ्तीम, तकबीरतुल एहराम इंतरी गुफ्तीम बाद अजुन मितनिम गप बेजनिम. Nej. शाबाश. फोन पे बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, यहां तक के क्या वो नमाज एंड हो जाए. रुकू में हाथ कहाँ रखते हैं? रुकू में हाथ घुटनों पे. घुटनों में रखते हैं. और देखते कहाँ पे हैं रुकू में? Sejda. सजदेगाह में भी देख सकते हैं. वैसे जो मुस्ताहब है पाँव के अंदर दरमियान में देखें. रुकू में क्या पढ़ते हैं? Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. हाँ, 3 दफा सुबहान अल्लाह कह दे, या एक दफा सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कह दे तो काफी है. ज्यादा कहें तो कोई हर्ज नहीं है, कम से कम इतना होना चाहिए. सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे के बाद क्या पढ़ना है रुकू में? Sami Allahu liman hamida. और क्या मुस्ताहब है रुकू में पढ़ने का? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. ये सजदे में आ गए. सजदा तकी आप बताएं, सजदे में कितने पार्ट्स ऑफ बॉडी जमीन पर लगना चाहिए? सिर, घुटने और हाथ और पैर। टोटल कितने बनेंगे? अम, 4, 4 नहीं, 5। नहीं 7 हैं. देखें, एक, ये हो गए 2, 3, 2 घुटने, 5, 2 पाँव के अंगूठे, 7. और नाक का सजदे में जमीन पर लगना या सजदेगाह पर लगना, सजदेगाह पर रखना, ये वाजिब है मुस्ताहब है? मुस्ताहब। Mustahab. मुस्ताहब है. शाबाश बेटे. सजदे में 7 चीजें. सजदे में क्या पढ़ा जाएगा इधर? Subhanallah Rabbil Ala wa bihamdi. शाबाश. लीना बेगी, हर रकत चंद सजदेदार है?
दो। लीना लीना बताए, लीना बेगी। दो। दो तो सजदेदार है ये। सजदे में आंखें बंद करनी चाहिए या खुली रहनी चाहिए? खुले। खुली। खुली। बंद भी कर सकते हैं, बेहतर है खुली रहे आंखें। ठीक है जी। अच्छा, किरात में क्या पढ़ना हमने? किरात में सूरतुल हम्द और अंदर सूरत है। और कोई एक सूरत पढ़ सकते हैं, हमद के बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास। आप में से किस किस को सूरह इन्ना अंज़लना आती है? दीना शमा सूरह इन्ना अंज़लना याद है? ना। तकी आपको आती है? मेरे ख्याल से मुझे आती थी लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया। हैदर आपको आती है सूरह इन्ना अंज़लना? थोड़ी सी। अच्छा, ट्राई करें, आप कोशिश करें। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तकी आप पढ़ें। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा फीहा बिइज़्नि बिइज़्नि रब्बिहिम रब्बिहिम मिन कुल्लि मिन अम्र कुल्लि सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। फज्र। शाबाश। अच्छा, हैदर आपको सूरह वल असर आती है? जी। सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। दीना शमा सूरह वल असर याद दरी? ना। सूरह कौसर याद दरी? मैं पढ़ूं? ये सुनाए बेटा जी कौसर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। शाबाश। हैदर आप बताएं, सूरह कौसर किसकी शान में नाजिल हुई है? बी फातिमा। ये फातिमा। उनका एक नाम कौसर भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी हमने आपको कौसर अता की, यानी फातिमा अता की। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जिक्र, जिक्र क्या है? जिक्र कहाँ पढ़ा जाता है? जिक्र कौन से जो पढ़ते हैं हम उसको जिक्र कहते हैं? जिक्र क्या है ये? देवी जैसे रखो और रुकू और सजदे में। सजदा। रुकू और सजदे में जो पढ़ा जाता है इसे जिक्र कहते हैं। तशाहुद आपको आती है? तशाहुद? जी। आप बेटा जी तशाहुद सुनाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तशाहुद के बाद क्या पढ़ना जरूरी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। तशाहुद का हिस्सा है। तशाहुद आप तक ही सुनाए। मैं थोड़ा सा भूल अशहदु गया। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अन्ना व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूलुहु। दीना शुमा तशाहुद याद दरी? हाँ। बेखान। हम्म, 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 अशहदु अल्ला हम्म, इलाहा अशहदु अल्ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, नमाज में सलाम जो है आपको आता है? सलाम कितने पढ़ते हैं हम नमाज में? कहते बताएं कितने सलाम पढ़ते हैं आखिर में? तीन। जी? तीन। त्रै। कितने? त्रै। तीन। तीन। शाबाश। तीन। तीन तीन। मैं समझे तीन।
तरह, ठीक, मादर चाहता हूँ, मैं समझ नहीं आई आपकी बात की। ठीक है जी, 3 पढ़ते हैं, आप उसमें पहला सलाम सुनाएं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकी आप दूसरा सलाम सुनाएं। क्या कहा आपने अंकल? दूसरा सलाम जो नमाज में पढ़ते हैं, पहला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पहला सलाम है। दूसरा सलाम दूसरा सलाम, अस्सलामु अलैना अस्सलाम अलैना व अला वाला सालिहीन इबादिल्लाहिस सालिहीन। वाला इबाद सालिहीन। तो आखिरी सलाम क्या होता है? लीना शमा बेगी, आखिरी सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सलाम के बाद हम क्या करते हैं नमाज में? अल्लाह तीन तीन अल्लाह बार अल्लाह अकबर कहते। 3 बार अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताएं, नमाज के बाद जब नमाज हम खत्म कर लेते हैं, क्या चीज पढ़नी मुस्तहब है? तस्बीह। कौन सी तस्बीह का नाम क्या है? तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा। इसको तस्बीह बीवी फातिमा ज़हरा क्यों कहते हैं? Third lesson. Can you play the lesson? ना, इसको बीवी फातिमा ज़हरा क्यों कहते हैं? इसको हम बीवी इमाम अली क्यों नहीं कहते? इसको इसको इमाम हसन क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये तस्बीह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा तो ज़हरा को तालीम दी थी, सिखाई थी, लारे की थी। इसलिए इस तस्बीह का नाम क्या है? फातिमा तो ज़हरा। आप तकी बताएं कि तस्बीह फातिमा तो ज़हरा में अल्लाह अकबर कितनी दफा पढ़ते हैं? 34 है या आप 33 है? चश्मा बेगिन कि सुभान अल्लाह चंद बार बेगिन तस्बीह फातिमा तो ज़हरा। आप बताएं इधर, सुभान अल्लाह कितनी दफा कहना है तस्बीह फातिमा तो ज़हरा में? 33. अच्छा, लीना शुमा भैया अल्हम्दुलिल्लाह चंद बार पाए देखिए। हैदर आप बताएं। 33. और ये थिल सामन कितना है तस्बीह फातिमा तो ज़हरा? 100. वंदरे, शाबाश, वंदरे। 33 कितने होते हैं? 66। और इसमें 30 फिर इसमें बार शामिल करें कितने हो जाएंगे? 100। 100. अच्छा, इसके बाद ये नमाज में लिखा हुआ है तरतीब जरूरी है, वाजिब है तरतीब, इसका क्या मतलब है? Dimole sirik wala. रखे फॉल। अच्छा, आप बताएं कि ताकि हम पहले सजदे से शुरू कर सकते हैं नमाज को? नहीं। आप इधर बताएं, हम रुकू से शुरू कर सकते हैं? नहीं. सही। लीना बेगी, तरतीब दर नमाज वाजिबा से वाजिब नहीं? लीना इंजास्ती हाँ, वाजिब तरतीब। अच्छा बेटा, ये बताएं मवालात क्या है नमाज में? मवालात वाजिब है और क्या है ये? न- ये मवालात का मतलब है कि नमाज जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पौसे नहीं कर सकते कि दरमियान में आप क्या कहें, चाय पी लें, खाना खा लें, रेस्ट कर लें। नहीं, नमाज जब आपने शुरू की है तो आपने फर्श तलसे से नमाज पढ़नी है, कंटिन्यूसली पढ़नी है। और अगर उसमें वक्फा आ जाएगा नमाज नहीं होगी। दरमियान में आप कुछ सोचना शुरू कर दें, दरमियान में कहीं चले जाएं, खाना खाना शुरू कर दें, आपने जोर की कितनी रकत नमाज होती है बेटा जी? हैदर। 4. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रकत पढ़ें और 2 रकत आप 2 घंटे बाद पढ़ें पौसे के बाद, ऐसा नहीं कर सकते। फर्शतल से नमाज में जरूरी है। ठीक है जी, आज ये नमाज का दर्स हमारा मुकम्मल होगा। कोई सवाल है नमाज से मुताल्लिक आपके पास? नहीं। ठीक है, हम इसकी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम आपको
कुरान की आयत से मुतल्लक बताते हैं। ठीक है जी। अब जी मैं अभी आपको लिए जो है सूरह ले आता हूँ जी, 2 मिनट पहले इसको खोल लें तो फिर आपकी खिदमत में। हम आज जो पढ़ने वाले हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 278, सही, जिसमें कुछ कमांड दिए गए हैं मोमिनों को। कोई ऐसा जो है वो बताया गया, आर्डर दिया गया जिसको उन्होंने फॉलो करना है। कुरान किस लिए नाजिल हुए जी, इधर आप बताएं। रसूलुल्लाह, किस लिए नाजिल हुआ, वोर फॉर। för att mänskligheten går riktig väg. शाबाश। तो आप कुरान जो है पढ़ना चाहिए आपको, और उसको समझना चाहिए, और कुरान से गाइडेंस लेनी चाहिए। अब तकी जो है वो सूरह बकरा कुरान की कितने नंबर की सूरत है, दूसरी। और यहाँ आयत कितनी है ये। 277. शाबाश। लीना शमा बेखानी दासी आया रबे खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या दुरुस्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीना। शाबाश शाबाश, काफी अच्छा। इधर आपने कुरान पढ़ना शुरू किया। हाँ, जी जी स्मार्ट। शाबाश, शुरू कर रहे हैं कुरान पढ़ना जी। ठीक है। कुरान जो है वो आप किस से पढ़ते हैं, इधर बेटा। जी आपको क्या कहा था? मैं पूछता हूँ कि कुरान आप किस से सीख रहे हैं। एक आंटी से ईरान है। शाबाश बेटा जी, उसको आप मुकम्मल करें ना, फिर आपको तक आपको यहाँ आपसे भी पढ़ाया करें। ठीक है जी। जी। अभी आप यहाँ से पढ़ें, ये इंग्लिश पढ़ें इसकी। Oh, you who have faith by way of Allah and abandoned all chain claims to what remains of us history should you be faithful. शाबाश बेटा। अभी आपको किसी को समझ आई है कि आयत क्या है, इसमें बुत्स का क्या है, पैगाम क्या है इस आयत में। यहाँ जो लफ्ज लिखा हुआ है ना रिबा, ये फोकस हमारा इस पर है, ये इसका की वर्ड है, नुकुल उड़ है इस आयत का। रिबा कहते हैं अरबी में सूद को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और सूद न खाओ, इन कुम तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो सूद न खाओ। सूद क्या होता है बेटा, किसी पता आपको। क्या कहा Renter, आपने अंकल? ये renter. रेंटर, जो परिवार रेंटर है ना, परिवार, वो किसी से लेना देना जायज नहीं, हराम है इस्लाम में। ठीक है। कुरान ये कह रहा है कि ए ईमान वालो, सूद से बचो, वत्तकू, वत्तकू बचो, वजरू बचो, मा बकिया मिन रिबा, किससे, सूद से, इन कुन तुम मोमिनीन, जब तुम क्या हो, जब तुम अपने आप को मोमन कह रहे हो। ठीक है। बस इस्लाम में क्या है, परिवार रेंटे क्या है, हराम है, जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर तकी अपने भाई से कहता है कि मुझे 100 करोड़ लोने दो, उसका भाई कहता है मैं एक शर्त पर दूंगा कि तुम जब मुझे वापस करोगे तो 110 दोगे। ऐसा करना जायज नहीं। क्या ऐसा करना क्या है, हराम नहीं है जाए। इस्लाम में।
جی اس کے بعد ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 42، آپ بتا سکتے ہیں کہ آیت نمبر 42 سورہ مائدہ کی وہ کس متعلق ہوگی؟ نہیں ابھی اچھا، سورہ مائدہ قرآن کے کتنے نمبر پر ہے؟ 10. 5ویں نمبر پر ہے سورہ مائدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دسترخوان. ہاں، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیونکہ سورت میں دسترخوان سے متعلق بات چیت ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے تقی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اقلون للسخط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ اب حیدر انگلش پڑھے گا اس کی، ٹھیک ہے جی؟ حیدر ہم اس کو نیچے لائیں تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، شاکر کا ترجمہ ہم نکالتے ہیں جی، بیٹا جی آپ پڑھیں۔ They are listeners of a lie, devourers of what is forbidden. Therefore, if they come to you, judge between them or turn aside from them. And if you turn aside from them, they shall not harm you in any way. And if you judge between them with equity, surely Allah loves those who judge equitably. شاباش، ایکویٹلی۔ یہاں پر یہ آیت اس کا جو بوت سکاپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حرام مال نہیں کھانا چاہیے۔ سماعون للکذب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کو سنتے ہیں، عاقلون للسخط، اور حرام کھاتے ہیں، یعنی کیا ہے؟ رشوت لیتے ہیں، یعنی وہ جو مال آپ کا نہیں ہے وہ کسی سے آپ لے رہے ہیں تو حرام ہے۔ حرام ضروری نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، دوسری چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، وہاں تنخواہ لے رہے ہیں اور وہاں آپ کام نہیں کرتے، کام چوری کرتے ہیں، تو وہ تنخواہ آپ کے لیے حرام ہے۔ کام چوری کسے کہتے ہیں بیٹا جی؟ ہاں، کام چوری آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہوا اس کو نہیں کرتے، آپ بیٹھ جاتے ہیں جب مالک وہاں پر نہ ہو، جو اربائد گیور نہ ہو تو آپ کام نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا اسے کام چوری کہتے؟ وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور جب وہ آپ کے پیغمبر سے خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں یا ان سے دوری اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی جب ان کے درمیان آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بتائیں انصاف کیا ہوتا ہے بیٹا جی؟ Retfärdig. ریتفاڈی، کیا مطلب ہوتا ہے ریتفاڈی کا؟ Du gjør ting likt. کیا بھائی، آپ جو ہے اور جس کا رائٹ ہے اس کو رائٹ دیں، جس کا رائٹ نہیں بنتا اس کو رائٹ نہ دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ریتفاڈی ہیت، ریتفاڈی ہیت ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ بس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اس آیت میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہمیں حرام مال نہیں کھانا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جھوٹ سننا بھی نہیں چاہیے،
تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کریں، جس کا رائٹ ہو اس کو رائٹ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم خود سورہ میں دیکھتے ہیں، یہاں سورہ بھی آئی ہوئی ہے یہ، ہاں جی، سماعون، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ بیٹا تقی؟ تقی آپ سن رہے ہیں؟ لینا شوامی تو نہیں بخانی آسن جا لینا تقی آپ ہیں ادھر بے خان لینا بچہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيما حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما لك بالمؤمنين وما اولئک بالمؤمنین، وما لك بالمؤمنين انعام بے خان هو انعام۔ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بما الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹھیک ہے، اچھا کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث är något som inte står i Koranen men som har blivit sagt av Ahlul Bayt. اردو میں بتائیں بیٹا جی، اور آہستہ آہستہ نوش میں بتائیں، آہستہ آہستہ ٹھہر جلدی میں نہ Rolig. Det som ikke står i Koranen men som Ahlul Bayt og imamene har skrevet. شاباش شاباش۔ یہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات یا عمل جو 14 معصومین نے کیا اسے حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات یا عمل یعنی ان کے جو ورڈز ہیں یا ان کی پریکٹیکل لائف، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، اور روایت بھی کہتے ہیں۔ 3 ورڈ ہیں، ایک معنی ہے سنت، حدیث، روایت، ٹھیک ہے جی۔
اچھا بتائیں کہ شیعہ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں مین؟ سیرہ شاباش. دینا شما میتونه بگید که 4 تا کتابای حدیثی کدامن؟ قرآن. نہ قرآن ہے، حدیث کتابای حدیثی. هو نظرم. تقی آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی. حدیث کی 4 مین کتابیں ہیں شیعہ کی، جی کون کون سی؟ مجھے نام تو نہیں یاد. ہاں یہ آپ حیدر بتائیں آپ نام. کافی، نہج البلاغہ. نہیں نہج البلاغہ مین نہیں ہے. کافی، کافی، من لا ما یعلم، لا یصفکی، استبصار اور تہذیب. 4 ہوگی، ٹھیک ہے جی. کافی، من لا یعلم الفقی، استبصار اور تہذیب. نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ مولا علی. مولا علی کی. یہ کمپائل کس نے کی ہے، کس نے اکٹھی کی ہے یہ کتاب؟ آپ تک ہی بتا سکتے ہیں؟ کیا؟ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ مولا علی. اور یہ کمپائل کس نے کی ہے، اکٹھی کس نے کی ہے؟ وہ نہیں مجھے یاد. سید رضی ایک عالم دین تھے، سید رضی. انہوں نے مختلف کتابوں سے مولا علی کی جو کلام تھا، حدیثیں تھیں، خطبے تھے اور ان کی سپیچ تھی، وہ اکٹھی کی. نہج البلاغہ کے 3 پارٹ ہیں. امام کے خطبے ہیں، لیٹر ہیں اور شارٹ سنٹنس ہیں. ٹھیک ہے جی. نہج البلاغہ کے 3 پارٹ ہیں، خطبے، سپیچ، لیٹرز، خطیں اور شارٹ سنٹینس. ٹھیک ہے جی. آج اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے.